जय श्री कृष्ण दोस्तों। जीवन में कभी न कभी एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है, जब आपके अपने ही आपका साथ छोड़ देते हैं। मेहनत करने के बाद भी सिर्फ असफलता हाथ लगती है और ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। जब आप पूरी तरह टूट चुके होते हैं और तब आपके मन में एक ही सवाल उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, आज के हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। वे अपनों के सामने खड़े थे, उनका हौसला टूट चुका था और वे पूरी तरह निराशा में डूब चुके थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। आज इस वीडियो में हम श्री कृष्ण की अनमोल बातों को जानेंगे, जो आपके सबसे बुरे वक्त में आपको न सिर्फ संभालेगी बल्कि आपको हर मुसीबत से बाहर निकालकर एक नई राह दिखाएगी। इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको अपने हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। पहली बात, समय की परिवर्तनशीलता। श्री कृष्ण गीता में सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो समझाते हैं वो है समय का बदलना। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न ही तुम्हारा सुख स्थायी है और न ही तुम्हारा दुख। अगर आज तुम सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हो तो यकीन मानो यह वक्त भी बदल जाएगा। हम अक्सर गलती क्या करते हैं, जब बुरा वक्त आता है तो हम मान लेते हैं कि अब पूरी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी। हम निराश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे घने अंधेरे के बाद सुबह का सूरज जरूर निकलता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का यह बुरा वक्त भी बीत जाएगा। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। अपने मन को शांत करो और याद रखो, यह वक्त भी कट जाएगा। दूसरी बात, कर्म पर अधिकार, फल पर नहीं। बुरे वक्त में हमारा सबसे बड़ा डर क्या होता है? परिणाम का डर होता है। हम सोचते हैं कि अगर हम दोबारा कोशिश करेंगे और फिर से असफलता हो गई तो क्या होगा। इस पर श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब आप केवल परिणाम के बारे में सोचते हैं तो उसके अंदर डर और चिंता पैदा होती है। यही चिंता आपको सही से काम नहीं करने देती। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम परिणाम की चिंता छोड़ दो। जो तुम्हारे साथ में है, यानी ईमानदारी से मेहनत करना, बस तुम उस पर ध्यान दो। बस बुरा वक्त दरअसल यह देखने आता है कि क्या तुम विपरीत परिस्थितियों में भी अपना कर्म करना छोड़ देते हो या सिर्फ लड़ते रहते हो। जब आप फल की इच्छा छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। तीसरी बात, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जैसे कि नौकरी का चले जाना, रिश्तों का टूट जाना, किसी काम में बड़ा नुकसान होना, तो हम भगवान को कोसने लगते हैं। लेकिन गीत का सार कहता है,
जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हो सकता है आज आपको अपनी स्थिति बहुत बुरा और ख़राब लग रही हो, लेकिन भगवान की योजना हमेशा हमारी सोच से बहुत बड़ी है। कई बार ईश्वर हमसे कुछ छोटा इसलिए छीन लेते हैं क्योंकि वो हमें कुछ बड़ा देना चाहते हैं। बुरा वक्त आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। वो आपको आपकी कमजोरियों से रूबरू कराता है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करें और यह विश्वास रखें कि इसके पीछे भी कोई न कोई अच्छाई जरूर छिपी है। चौथी बात, आत्मा की अमरता और डर से मुक्ति। बुरे वक्त में इंसान को खोने का डर सबसे ज़्यादा सताता है। सम्मान का खोने का डर, पैसा खोने का डर या किसी अपने का खोने का डर। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैनम छिदानी शस्त्राणि नैनम दहाई पावक न चैनम कलदयंति पायो न सोपयति मारुता। अर्थात आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। तो तुम किस बात से डरते हो? तुम इस दुनिया में क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं को दिया। जब आपके मन में सब कुछ खोने का डर निकल जाता है तब आप असल मायने में निडर बनते हैं। बुरा वक्त आपके आत्मसम्मान और आपके आंतरिक साहस की परीक्षा लेता है। याद रखिए, आपकी असली ताकत आपका शरीर नहीं, पैसा भी नहीं, बल्कि आपकी आत्मा और आपका विश्वास है। पांचवी बात, ईश्वर पर पूर्ण रूप से समर्पण। जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब कोई भी मददगार नजर न आए, तब श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी शरण में आओ। गीता के 18वें अध्याय में प्रभु कहते हैं, सब कुछ छोड़कर तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें सभी पापों और कष्टों से मुक्त कर दूंगा। ईश्वर पर समर्पण करने का मतलब यह नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें। इसका मतलब यह है कि आप अपनी तरफ से 100% प्रयास करें और उसके बाद जो भी परिणाम आए उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कर ले। जब आप खुद को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं तो बुरा वक्त भी आपको छू नहीं पाता, क्योंकि आपके साथ स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता खड़े होते हैं। तो दोस्तों, अगर आज आप किसी भी तरह की परेशानी, तनाव या बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो अपनी आंखें बंद करिए और श्री कृष्ण के इन वचनों को याद करिए। पहला, यह वक्त भी बीत जाएगा। दूसरा, बिना डरे सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दें। तीसरा, जो हो रहा है उसे ईश्वर की कोई न कोई अच्छी मर्जी है। आप अकेले नहीं हैं। जब भी आप कमजोर पड़े, गीता के इन अध्याय को अपने दिल में जगाएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो और इसमें आपके मन की थोड़ी भी शांति मिली तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने इन दोस्तों या परिवार को सदस्यों के इसे शेयर करें जो इस वक्त परेशान हैं, ताकि उन्हें भी सही राह मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं आपसे अगली एक और प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, कर्म करते रहिए। जय श्री कृष्ण।